हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं, 2 मार्क और 3 मार्क के आंसर जो होते हैं आपको कैसे लिखने हैं। मीडियम टाइप, ठीक है, मीडियम टाइप आंसर आंसर कैसे लिखने हैं। वैसे तो आप चाहो तो चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो, गूगल से भी देख सकते हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है भाई। कभी कभी मेरे टाइम पे मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा था ना, मुझे पता था कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है पता था, पर हम जब स्टूडेंट होते हैं हमको थोड़ा सा डाउट में होता है कि एक्चुअली में ये जगह पे कितना चीज़ लिखना चाहिए। कॉल बाय वैल्यू तो मैं समझ गया कि हाँ, कॉल बाय वैल्यू इसको बोलते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ आप कॉल करो, वैल्यू डायरेक्ट पास करके, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। पर कितना चीज़ एग्ज़ाम पे कितना चीज़ लिखना है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, टीचर एक मार्किंग करता है, तभी हमारा जो पेपर आता है स्कैन होके कि हाँ हमको इतना लिखने पे इतना मार्क मिला, तो तभी हमको पता चला कि हाँ भाई इतना चीज़ मिलता है, मतलब ये चीज़ इंक्लूड करना पड़ेगा। टीचर जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं बाद में एग्ज़ाम के बाद क्लासरूम पे, तो तभी हमको पता चलता है कि हाँ मैंने तो ज़्यादा लिख लिया, जो कि ज़रूरत ही नहीं था। जितना 2 लाइन लिखने पे मार्क मिलता उतना में 2 मार्क के अंदर ज़्यादा एक पेज पूरे के पूरे फुल करके लिखने पे कुछ मार्क नहीं मिलेगा। तो हमको जितना एक्चुअल लिखना है ना, एक्चुअल पॉइंट जितना लिखना है उसको ही डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, तो राइट आंसर हमको मिलेगा, राइट मार्किंग मिलेगा। और ज़्यादा लिखने पे मार्क नहीं मिलता, ये एक मिसकॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है। आप टू दी पॉइंट आंसर लिखोगे तभी मिलेगा कि क्या लिखना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं। तो एक आप हेडिंग लिखोगे कॉल बाय वैल्यू, उसके बाद आप लिखोगे 2 मार्क आंसर के लिए बता रहा हूँ, द एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड हियर इन फंक्शन। और आप इस पे एक्सप्लेन करके और भी चीज़ें लिख सकते हो, थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हो कि हाँ थोड़ा सा भरा पूरा दिखे एग्जाम कॉपी। पर टू दी पॉइंट आंसर ये है कि द एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड हियर इन फंक्शन। अगर आप एक कुछ फंक्शन लिख रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, ये इंट वगैरह कुछ लिख के ए और बी कुछ डिफाइन कर रहे हो, तो इधर जो एक्चुअल वैल्यू पास होता है तो उसको ही बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। व्हेन एनी चेंजेस मेड इन द फंक्शन देन इट डोंट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। ओरिजिनल वेरिएबल एक चीज़ होता है, एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो चेंजेस होता है। वो जो कॉपी पास होता है ना, एक कॉपी वो उधर पास होता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक कॉपी ये पास होता है, ये जो एक कॉपी होके पास होता है। एक्चुअल वैल्यू जो चेंज होता है, जो हमने डिफाइन किया था वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपको इधर एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर 3 मार्क में पूछ दिया सिर्फ कॉल बाय वैल्यू क्या होते हैं, तो आप ये वाला लाइन लिखना, ये वाला लाइन लिखना, एक एग्जांपल लगा लेना फंक्शन लगा के। अगर डायरेक्ट पूछ लिया कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं, आप एक डेफिनेशन लिखना, द एड्रेस इज पास्ड हियर इन फंक्शन। फंक्शन में एड्रेस पास होता है, जो पॉइंटर वाला चीज़ आएगा इधर कॉन्सेप्ट आएगा, ए बी पॉइंटर कॉन्सेप्ट आएगा और एक इधर फंक्शन नाम होगा, ठीक है। और व्हेन एनी चेंजेस मेड इन द फंक्शन देन इट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। मतलब क्या होता है कि देखो, इधर मैं पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए नहीं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा होगा। हम सिर्फ 2 मार्क 3 मार्क के आंसर कैसे लिखते हैं ये दिखते हैं, ठीक है। मैं आज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज आता है, आप पढ़े हो, आप यूट्यूब से पढ़े हो या कॉलेज में पढ़े हो, कहीं पे पढ़े हो, एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन, तो उसी रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। पूरा का पूरा समझाने बैठूंगा तो भाई वीडियो इतना लंबा बनेगा ना, मत पूछना। और बहुत सारी चीज़ें हैं सी लैंग्वेज पे। तो एक वेरिएबल कंटेनर होता है, उसको जब आप एड्रेस बनाओगे, एड्रेस मतलब एड्रेस पास करोगे तो स्टार पी करके या स्टार ए करके पास करोगे, तभी एड्रेस पास हो जाएगा, तो एक्सेस हो जाएगा, दूसरे जगह पे एक्सेस हो जाएगा। और आप कुछ भी मॉडिफाई करोगे तो एड्रेस पास हुआ है तो चेंजेस हो जाएगा। अगर सिर्फ वैल्यू पास होगा कॉल बाय वैल्यू, तो एड्रेस तो पास नहीं हुआ है तो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये बात चीज़ आप समझना थोड़ा सा, कि कॉल बाय वैल्यू लिखोगे हेडिंग, उसके बाद 2 लाइन लिखोगे डेफिनेशन। अगर डायरेक्ट पूछा कुछ एग्जांपल तो दोगे फंक्शन लिख के। कॉल बाय रेफरेंस लिखोगे, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिखना कि एड्रेस इज पास्ड हियर इन फंक्शन, व्हेन एनी चेंजेस मेड इन द फंक्शन देन इट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। और एक अगर एग्जांपल पूछा होगा तो दे देना, और 2 मार्क के पूछा होगा तो डायरेक्ट इतना लिखोगे तो मिल जाएगा आंसर। और 3 मार्क में पूछा होगा तो 2 लिख के भी एग्जाम्पल एक लगा लेना, ताकि आपको टीचर को पता चले कि हाँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग लैंग्वेज पे, तो एग्जाम्पल देके आपको मार्क देगा, ठीक है। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मेन फंक्शन इन सी। भाई साहब ये कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू के अंदर आपको पूछेगा। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था मुझे भी पूछा गया था, आप जब दोगे आपको भी पूछा जाएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन होता है। मेन फंक्शन क्यों यूज करते हैं सी लैंग्वेज पे। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, ठीक है। ये 1 मार्क पे आता है एग्जाम पे, और 2 मार्क पे कभी कभी आता है, 3 मार्क नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। तो मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, ये सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है।
और ये एंट्री पॉइंट क्या करता है ना, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फंक्शन, जो हम लिखते हैं इंट मेन और उसके बाद जो कर्ली ब्रेस से देते हैं, एक ये एंट्री पॉइंट होता है। पहले प्रोग्राम के ऊपर आप कुछ फंक्शन डिफाइन किए हो, क्या किए हो वो नहीं देखता, वो ढूंढता है, खोजता है कि मेन किधर लिखा गया। जब भी मेन लिखा गया उसके नीचे से वो एग्जीक्यूट करेगा। तभी जो प्री डिफाइन फंक्शन आप ऊपर लिखे हो ये बाद में इधर अगर आप कॉल किए हो तो प्री डिफाइन फंक्शन इधर पे कॉल होगा। तो मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है, जो गेट होता है, गेट पे एक एंट्री गेट होता है, वही होता है सी लैंग्वेज पे मेन फंक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इधर थोड़ा सा लिख सकते हो इंट मेन करके, एग्जाम्पल दे के लास्ट में इंट मेन करके फंक्शन सिंबल लगा के कर्ली ब्रेस से देके ऐसे 2 लाइन लिख लेना, हियर लिख लेना कि कोड पार्ट, तो एक एग्जाम्पल बन गया सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेन फंक्शन इन सी। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, आगे हम 14 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज़ फंक्शन इन सी। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, सीरियली जा रहा हूँ, ताकि आपको मतलब प्रिपरेशन अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख के कर सकते हो। और जितना भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, आप अपने नोट पे भी अगर लिखोगे थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस किया था। एग्जाम पे जाके आप जब आप लिखोगे, राइटिंग करोगे, तभी आपको अपने जो नोटबुक का वही पेज याद आएगा कि हाँ इस नंबर पेज पे मैं ये चीज़ प्रैक्टिस किया था, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। देखो, नोट बना करके लिखना और PDF से पढ़ना अलग चीज़ें होते हैं, तो जिसको ये चीज़ पता है ना वो फॉलो करेगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, नीचे कमेंट करके जाना और हो सके तो एक लाइक भी करके जाना। थैंक यू।